भले ही वो भगवान का साथ दे रहा था और सारी अच्छी चीज़ों का साथ दे रहा था, परंतु उसने अपने भाई के साथ धोखा किया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और आज नए अध्याय के साथ। डे बाय डे हम बढ़ रहे हैं उपलब्धियों की ओर। सनातन धर्म को हम जितना पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक, पहुंच नहीं रहा है, परंतु कोशिश में लगे हुए हैं, जारी है कोशिश। ना हटे थे पीछे, ना हट रहे हैं और ना हटेंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बात की ओर, फिर उसके बाद बढ़ेंगे श्लोक नंबर 1 की ओर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला आज का अध्याय, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो अक्षित जी, आज एक ज्ञान की बात पूछ लीजिए और बता देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं। कल आपने बहुत ही अच्छी बात बताई थी रावण के बारे में कि एक्चुअली क्यों इतने वो बदनाम है। और जैसे कि मैंने देखा है लोगों को सबके नाम रख देते हैं, किसी का नाम राम रख देते हैं, मतलब भगवान के ऊपर नाम रख देते हैं। किसी का मैंने रावण के ऊपर भी नहीं देखा, और इसके पीछे का लॉजिक आपने बताया दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे ही एक और नाम है विभीषण, जो भगवान का परम भक्त होने के बाद भी उनका नाम नहीं कोई यूज करना चाहता। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है ये भी मैं जानना चाहूँगा, और लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर मिलेगा। यार देख, मेन चीज़ ये होती है, रावण ज्ञानी था पर रावण ने एक बहुत बड़ा दुष्कर्म कर दिया, बहुत गलत चीज़ कर दी। इस वजह से रावण की सारी छवि खराब हो गई और एक गलत काम की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया, ज्ञानी होने के बावजूद भी। अब विभीषण क्या था? विभीषण रावण का छोटा भाई था, ज्ञानी था और उसने हमेशा सत्य का साथ दिया, मतलब सही चीज़ों का साथ दिया। तो इसलिए श्री राम का साथ दिया और सारी चीज़ें अच्छी करी। परंतु यही वो वाली बात है, सार समझने की, बातों की गहराई में जाने की। यहां विभीषण ने भी एक गलती कर दी। वो रावण का भाई था, उसने रावण के साथ दगा की, रावण को धोखा दिया। रावण के राज थे जो कि वो नाभि में उसके तीर लगने से वो मारा जाएगा, जो किसी को नहीं पता था। वो बात उसने श्री राम जी को बताई और भले ही वो भगवान का साथ दे रहा था और सारी अच्छी चीज़ों का साथ दे रहा था, परंतु उसने अपने भाई के साथ धोखा किया। ठीक है, या अच्छाई बुराई अपनी साइड थी, पर वो उसका भाई था, उसने उसके साथ धोखा किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी जनरेशन या उस समय की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि ठीक है, उसने भगवान का साथ दिया, सारी चीज़ें सही करी, परंतु भाई को तो धोखा दिया ही। वो लांछन तो विभीषण के ऊपर लग ही गया। और उस लांछन की वजह से विभीषण बड़ा दुखी हुआ और ग्लानि भर गई उसके अंदर। ठीक है, भगवान मैंने आपका साथ दिया, अच्छी चीज़ों का साथ दिया, परंतु पूरी दुनिया, पूरे लोग, समाज सब मुझे ज़िंदगी भर गालियाँ देगा, ज़िंदगी भर मुझे अपशब्द कहेगा कि मैंने भाई को धोखा दिया। तो आप एक उन्होंने, विभीषण ने श्री राम जी से एक विनती की कि मुझे इन 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया जाए। मैं दोबारा इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दी जाए, बस मैं इतना ही मांगता हूँ आपसे। तो श्री राम जी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद विभीषण ने अपना राजपाट संभाला और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो अब यहाँ नाम ना रखने की बात यह है कि ठीक है, अच्छे काम किए, सारी चीज़ करी। विभीषण ने भी को कभी ज़िंदगी मृत्यु के चक्कर से वो निकल गया, वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो कभी इस दुनिया में आएगा भी नहीं वापस। परंतु लोगों के जहन में एक बात रहेगी, विभीषण ने भाई को धोखा दिया। तो उस धोखे की वजह से कोई भी अपने बच्चे का नाम या किसी का भी नाम विभीषण नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो नाम लेते ही वो धोखा याद आता है जो उसने रावण के साथ किया था। तो लोग कहते हैं ना कि अच्छाई से ज़्यादा बुरी चीज़ों को थोड़ा याद रखते हैं। और आजकल तो कलयुग चल रहा है, आपकी अगर 100 अच्छाई होगी, एक बुराई होगी, तो लोग सबसे पहले बुराई पकड़ेंगे। तो शायद कहीं ना कहीं ये रीज़न होगा, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता और आपको ये नाम कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का अध्याय, और अर्जुन जी थोड़ा सा फ़ायदा उठाने वाले हैं यहाँ श्री कृष्ण जी का। यहाँ पर देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। जुड़े रहिए हमारे इस अध्याय के साथ। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 के उच्चारण की ओर।
तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। मदनुग्रहे परमम गु अक्षम अध्यात्म संगीतम यत योक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन क्या बोलते हैं? इससे पहले वाले अध्याय में देखा कृष्ण जी ने पूरा समझाया, कहा कि तेरा क्या प्रयोजन है, तूने ये सारी डिटेल में सुनी एक एक चीज मेरी ग्लोरी की, तेरा क्या उत्तर है, तेरा क्या प्रयोजन है? अर्जुन क्या बोलते हैं सुनिए। अर्जुन कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो ये परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात जो ये उपदेश कहे हैं उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि आपने जो सीक्रेट ये बात कही है, गोपनीय बात है, जो अध्यात्म के विषय के वचन की उपदेश की, उससे मेरा संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो गया है। क्या कहते हैं? बढ़ते हुए श्लोक नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भवापय्यो ही भूतानाम अक्षुतो विस्तरशो मया तो तत् कमल पट्टाक्ष महात्मयमपि चावयम। इसका भावार्थ है, कहते हैं कि क्योंकि हे कमल नेत्र, कमल नेत्र बोलते हैं कृष्ण जी को, उनके नेत्र जो कमल के जैसे थे, तो कहते हैं कि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तात्पर्य है कि मैंने जो भी भूतों के आदि और अंत, उनकी उत्पत्ति भी और उनका अंत भी, उनका विनाश भी, जितने भी हम भूत हैं यहाँ पर, जीव जंतु हैं, उनको सबको मैंने डिटेल में सुना है आपसे, और आपकी कभी ना खत्म होने वाली महिमा भी मैंने सुनी है। बड़े उत्सुक से हैं अर्जुन जी, मतलब सुन तो लिया है, अब कहीं ना कहीं मन में चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से भगवान को मतलब बताया जाए। भगवान ने आपको कुछ सुना दिया, अब टीचर भी आपको कुछ सुनाती है, तो बच्चों को जब समझ में आती है चीज़ें तो वो बताने की कोशिश करता है, नहीं आपकी ये चीज़ मेरे को समझ में आई, तो अर्जुन भी वही कर रहे हैं। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। एवमेत अज्ञातत्तो तो मात्मनम परमेश्वर द्रष्टु मिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं, कृष्ण जी को कह रहे हैं अर्जुन जी, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में अति उत्तम, आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त ये ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर अर्जुन ने भी दिमाग दौड़ाया, अब उन्हें समझ में आ गया कि ये तो मतलब परम तत्व है, मतलब इनसे ऊपर तो ब्रह्मांड में है ही नहीं कुछ, सारी चीज़ें सुन ली। अब कह रहे हैं कि आप मुझे असली रूप दिखा दीजिए। अब किसी जीवित व्यक्ति के लिए भगवान का रूप देखना, वो प्रत्यक्ष रूप देखना, कहते हैं ना दशम अवतारम जो होता है भगवान का रूप, वो देखने को मिल जाए तो और क्या बात है। तो अर्जुन ने कहीं ना कहीं अपना दिमाग में ये चीज़ रखी, आप मुझे अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा दीजिए। तो क्या बोलते हैं अगले श्लोक में? चलते हैं अगले श्लोक की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। मन्यसे यदि तच्छकयम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मनम वयम। इसका भावार्थ है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से, अब इससे पहले श्लोक में बोला मैं आपका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूँ, आपने सारी ग्लोरी की चीज़ें बता दी हैं, अब मैं आपका वो वाला रूप देखना चाहता हूँ जो सुप्रीम रूप है आपका। तो कहते हैं कि अगर आप दिखाने के इच्छुक हैं वो रूप, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वो रूप देखूं, अगर आपको लगता है कि मुझे आपके उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन करने चाहिए, तो हे योगेश्वर कृपया करके मुझे उस रूप के दर्शन कराइए। तो खेल रहे हैं अर्जुन जी थोड़ा थोड़ा, भगवान को सब पता ही है, पर अर्जुन मौका नहीं छोड़ रहे हैं उस रूप को देखने का। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5 की ओर। पश्य में पार्थ रूपाणी शत शतोअथ सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृतनिनी च। अब कृष्ण जी क्या बोलते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजार नाना प्रकार के और नाना वर्ण के तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख।
अब कृष्ण जी ने जब सारी चीज़ें बताई दी उन्होंने, तो अब अर्जुन से ने कह दिया कि भैया मुझे अपना वो प्रत्यक्ष रूप दिखाइए। तो भगवान भी मतलब एक अपने में, चल बेटा दिखाता हूँ मैं तुझे सारे के सारे अपने रूप। कहते हैं कृष्ण जी अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार के रूप देख, अलग अलग वर्ण के रूप देख, अलग अलग आकृति के रूप देख, अलौकिक रूपों को देख अब तो दोस्तों अर्जुन ने सारी चीज़ें सुनी और बहुत सारी चीज़ मांग भी ली भगवान से। अब भगवान भी आ कह रहे हैं चलो भाई दिखाता हूँ, जब मैंने सारी चीज़ बताई दी तो मैं दिखा भी देता हूँ रूप। अगर आपको भी जानना है कृष्ण जी ने क्या रूप दिखाया, क्या क्या बातें हुई और क्या क्या चीज़ें कृष्ण जी ने और बताई और अर्जुन ने क्या क्या देखा, तो उसको जानने के लिए मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और भगवान की ग्लोरियस बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।